हाय एवरीवन। हमारा नेक्स्ट सिलेबस में देखो एक बार यूनिट सेकंड जो है वो फूरियर सीरीज और फूरियर इंटीग्रल में है। और इसके टॉपिक्स जो हैं वी हैव डन ऑल द टॉपिक्स फूरियर सीरीज, फूरियर इंटीग्रल, फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्जन फार्मूला फॉर फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग थ्योरम, मल्टीपल कन्वोल्यूशन थ्योरम, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये सब हमने कर लिया है। नाउ वी कम टू यूनिट थर्ड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है एच के दास में चैप्टर नंबर 46 है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं सीधे। ये देखिए इसकी डेफिनेशन, लेट एफ टी let ft be a function defined for all positive values of t। मान लीजिए ft कोई फंक्शन है और हम क्या करते हैं उस फंक्शन का एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, ये इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं। और मान लीजिए इस इंटीग्रेशन को हम नाम देते हैं एफ एस। ठीक है, मान लीजिए इस इंटीग्रेशन को हम नाम देते हैं एफ एस। provided the integral exists is called the Laplace transform of f of t। ये बेसिकली जो होगा ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये टर्म हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यूज किया, अभी के लिए ये हमारा क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा। इसे लिखेंगे एल, और जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगा एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी फंक्शन एंड डी टी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हम सारे डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे 7 फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। इन सातों फॉर्मूले में से एक न एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से कि वन फंक्शन अगर वन है मतलब हमारा एफ ऑफ टी जो है इट इज इक्वल टू वन, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन की जगह वन पुट करेंगे ई की पावर माइनस एस टी डी टी, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, लिमिट पुट करो, आंसर लाओ 1/s। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट फॉर्मूला डन। सेकेंड फॉर्मूले में t की पावर n का निकालना है अपन को। ठीक है, तो t की पावर n का निकालेंगे तो फंक्शन की जगह रख देंगे t की पावर n। ओके, अब यहाँ पे t की पावर n है, इसलिए अगर अपन u वाला मेथड यूज करेंगे तो ये चलता ही जाएगा, इसलिए अपन वेरिएबल चेंज करेंगे। तो एस टी को अगर x मान लिया जाए तो t कितना हो जाएगा x/s, और dt कितना हो जाएगा dx/s। और ये वेरिएबल यहाँ पे इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसमें s कांस्टेंट है तो s की पावर यहाँ पे है और एक s यहाँ पे है, तो s की पावर n+1 बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास अंदर बच जाएगा। और ये हमारे पास गामा फंक्शन के टर्म में इसको यूज कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। करेक्ट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास t की पावर n का ये आ जाएगा। ये देखो दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है गामा n+1, और गामा n+1 का मतलब होता है n फैक्टोरियल, ये आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है e की पावर at। तो e की पावर at के लिए हम at रख देंगे, s ऑलरेडी है तो दोनों को मिलाएंगे, मिला के कंबाइन करेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने से हमें आंसर मिल जाएगा 1/s-a। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक का लेते हैं। कॉस हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखेंगे तो ये एल ऑफ ई, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे तो 2 में आ जाएगा। और e की पावर at का हमने अभी भी निकाला है और माइनस at का भी सिमिलरली निकल जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक का देखिए वो भी बहुत इजी है। साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, दोनों को डिफरेंट करना है, एलसीएम लेना है एंड यू विल गेट द आंसर। सिंपल साइन 80 का करना है तो सिंपल साइन 80 को भी आयोटा के टर्म में लिखेंगे, आयोटा का अलग अलग करेंगे और अलग अलग लिखेंगे। और जो हमारे पास फॉर्मूला हमने e की पावर 80 का निकाला था वहां पे बस आयोटा लगाना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। कॉस 80 का फॉर्मूला भी सिंपली एक्सपोनेंशियल लगाना है केवल, और हमारा एलसीएम सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम हर जगह यूज करेंगे। अब बेस्ड इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए कि फंक्शन हमें दो रेंज 0 टू k में दिया हुआ है, t/k और k से ज्यादा पे दिया हुआ है 1। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसकी रेंज क्या दी हुई है, क्योंकि हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रेंज तो 0 से इन्फिनिटी होती है, लेकिन फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, फंक्शन 0 से लेके और k तक डिफाइंड है।
पहले तो 0 से k में लगाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे e की पावर माइनस एस टी और डी टी लिख दिया। फिर k के बाद यानी k से इन्फिनिटी तक फंक्शन कितना है 1 है, तो फंक्शन की जगह 1 e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप खुद कर लेना, आपको बस समझा दिया है। सिमिलरली 1 से 2 में फंक्शन अलग है, 2 से 3 में फंक्शन अलग है, तो 1 से 2 में फंक्शन का फॉर्मूला, 2 से 3 में फंक्शन का फॉर्मूला, फंक्शन की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और इंटीग्रेशन कर लेना है। ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको 3 पार्ट में दे रहा है, सेम वैसे ही आपको करना है जैसे अभी आपने किया है। ये देखो मैं दिखा देती हूँ ताकि सॉल्यूशन आपको पता रहे। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी कुछ अलग आएगा तो अपन करेंगे, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, 3 रेंज के अंदर है, तो 3 रेंज के अंदर आपको फंक्शन यहाँ पे दिखा रखा है। हाँ ये देखो 1 प्लस साइन टू टी, तो 1 प्लस साइन टू टी फंक्शन की जगह रखा है, फिर साइन टू को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया है, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ गया और एक्सपोनेंशियल के टर्म्स हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं। ये लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूले थे। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। सो फर्स्ट हमारे पास में लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ओके। लीनियर प्रॉपर्टी में हमारे पास में यहाँ पे देखिए आपके पास में जब ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन टू टी आपको पूछा था ना, तो आप इसको 2 पार्ट में तोड़ भी सकते थे। 1 का फॉर्मूला हमने निकाल रखा था और साइन 80 का फॉर्मूला भी हमने निकाल रखा था, आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, डायरेक्टली भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ओके, एग्जाम में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में करा था, लीनियर प्रॉपर्टी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, e की पावर माइनस एस टी ए एफ एन, मान लीजिए ये फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन को ले लेते हैं, करेक्ट। सो इसको 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फर्स्ट हमारा जाहिर सी बात है f1t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, सेकंड हमारा f2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। चेंज ऑफ स्केल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास ही आ जाएगा, और लाप्लास को ये fs से रिप्रेजेंट कर रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म से कंफ्यूज मत होना। तो f at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो फंक्शन at आ जाएगा, e की पावर st एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, at को u मानेंगे तो dt हमारे पास हो जाएगा। सो यहाँ पे जो s है उस s को अपन किस फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे t है, t को आप क्या लिख सकते हैं, u बाई ए। सो u बाई ए रख दिया और एफ यू आ जाएगा और dt की जगह ही आ जाएगा, 1 बाई ए जो है वो बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचेगा। नाउ कैपिटल एस को अगर मानते हैं एस बाई ए, मतलब न्यू वेरिएबल मानते हैं, तो ये फंक्शन इस फॉर्म में आ जाएगा, विच इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी, टी क्या था हमारे पास में यहाँ पे, u बाई ए था, ठीक है। टी हमारे पास में कितना था यहाँ पे, लाप्लास, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास कितना कितना, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी है। और इस बार हमारे पास में यहाँ पे देखो, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म भले ही एफ ऑफ टी होता है, लेकिन जब हमारे पास में यहाँ पे ई की पावर माइनस एस टी लेते हैं तो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास टी होता है। इस बार नीचे ए आ रहा है तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो एस बाय ए आ रहा है, एस टी की जगह एस बाय ए आ रहा है, तो इसलिए ये एफ ऑफ एस अपॉन ए होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास में सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड हमें कहा जा रहा है जे नॉट, ये बेसल फंक्शन का है, ये नहीं करेंगे अपन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, ये नहीं आएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ये कहती है ई की पावर ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस माइनस ए होगा। सो फंक्शन इस बार हमारा ये है, फंक्शन की जगह फंक्शन रखेंगे, रेस्ट हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा। एक्सपोनेंशियल पार्ट को इकट्ठे कर लेंगे और इकट्ठे करने पे s को जो है रिप्लेस करना है फॉर्मूले में s माइनस ए से। सो हमारा फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, s माइनस ए पे, दैट्स इट। इसी तरह से t की पावर n के साथ में करना है, e की पावर at और t की पावर n। सो इसमें हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर इस प्रॉपर्टी को हम लेके चले तो फर्स्ट हमारे पास में e की पावर at t की पावर n का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा। देखते हैं, इनके डेरिवेशन हमारे पास करेंगे, ओ ये हमें करना है। सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। सो ये आप लोग खुद करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। मैं आप चाहो तो एक करवा सकती हूँ आपको, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर at एफ ऑफ टी जो है
वो हमारे पास आता है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, एफ ऑफ एस माइनस ए। सो ये रिमेम्बर सिंपल कॉस हाइपरबोलिक क्या था, सिंपल कॉस हाइपरबोलिक एटी का हमारे पास में आया था, सिंपल कॉस हाइपरबोलिक का आया था एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है। अब इसके आगे e की पावर 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, s चेंज हो जाएगा s माइनस ए से। सो इस प्रॉपर्टी को यूज से s को s माइनस ए से चेंज करेंगे, तो हमारे पास s माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि एक 2 में दिया हुआ है। सिंपली 3 में देखो, जो साइन हाइपरबोलिक बीटी का होता है वो होता है b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे s की जगह कितना आ गया, s माइनस बी। सिमिलरली साइन बीटी का और कॉस बीटी का अपन इस थ्योरम से यूज कर सकते हैं, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी, सेकेंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है और जी टी कोई फंक्शन है ये, देन प्रूव दैट दिस, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, करेक्ट, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास रेंज है ए, 0 से ए तक में अलग फंक्शन है और ए के बाद अलग फंक्शन है, तो ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, ये ब्रेक हो जाएगी 0 टू ए में और ए से इन्फिनिटी में, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब हमें कहा जा रहा है कि 0 से ए में जीटी कितना है, 0 है, तो फर्स्ट फंक्शन तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेकंड वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। सेकंड में हमारे पास जीटी है और सेकंड का फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी माइनस ए, तो जीटी की जगह आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस ए, तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा ए टू इन्फिनिटी। ये वेरिएबल चेंज करेंगे तो ये हमारे पास यू में आ जाएगा। यू में जैसे ही आएगा हम इसको यू के अंदर एस ए को तो बाहर ले लेंगे और यू वाले को अंदर ले लेंगे, और अब इसके अंदर अपन अगर वेरिएबल चेंज करते हैं तो u की जगह t रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में। सो e की पावर देखो, e की पावर माइनस एस यू एफ यू डी यू, ये बिल्कुल वैसे ही है, e की पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, कोई अंतर नहीं है इसके अंदर ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो ये एफ एस ही है, ये भी एफ एस होगा आपके पास में और ये भी एफ एस होगा आपके पास में। सो e की पावर माइनस एस ए जो है वो एफ एस से मल्टीप्लाई हो गया। अभी आपके पास देखिए एग्जांपल में cos स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे। cos स्क्वायर को हम cos 2t वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये हमारे पास cos 2t है, तो cos 2t का लाप्लास और 1 का लाप्लास, cos 2t का लाप्लास का फॉर्मूला ये है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, a यहाँ पे 2 दिया हुआ है और 1 का 1 बाय एस होता है, तो सिंपली आ गया। सिमिलरली हमारे पास cos स्क्वायर का निकालना है, सो cos स्क्वायर को अगेन उसमें किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस स्क्वायर को 2 कॉस थीटा वाले में कन्वर्ट कीजिए। तो ये डायरेक्टली आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है बाय चेंज, यहाँ तो खैर चेंज ऑफ स्केल लगाया है और चेंज ऑफ स्केल लगाने की जरूरत है नहीं, इस कॉस स्क्वायर को, कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कीजिए, आप वही फॉर्मूला लगाइए जो यहाँ पे लगाएंगे, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर माइनस 1/2 का, हमें पता है t की पावर n का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, गामा n प्लस वन अपॉन एस प्लस वन हो जाएगा, और गामा n प्लस वन जो होता है, n की वैल्यू इस बार कितनी है, -1/2, तो गामा -1/2 ऊपर आ रहा है और नीचे भी n की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू गामा 1/2 होती है और गामा 1/2 ध्यान रखना रूट पाई होता है, तो रूट पाई अपॉन ऐसा जाएगा। 2 sin 2t cos 4t, तो इसको 2 sin a cos b को सबसे पहले sin c प्लस d/2 प्लस sin c माइनस d/2 में कन्वर्ट कर लो, तो sin 3t और sin t आ जाएगा। sin 3t का निकालना आता है, sin t का निकालना आता है, सिंपल जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो पुट करना है। 4 sin क्यूब t को रखो तो ये भी sin t और sin 3t में आ जाएगा, इसका भी निकालना बहुत ईजी है। 4 cos हाइपरबोलिक टी और साइन एच टी, तो इसमें साइन और कॉस हाइपरबोलिक है और सिंपल साइन है, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले आपको पता है डायरेक्ट, ठीक है। सो ये हमारे पास लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। एग्जिस्टेंस थ्योरम हमें नहीं करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ये हमें करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो ये होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एफ प्राइम टी रखना है, फंक्शन की जगह रख दिया एफ प्राइम टी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन से। अब यहाँ पे हमारे पास में देखिए जब t इन्फिनिटी होता है तो ये फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा, तो ऊपर जब लिमिट लगाओगे आप, अपर लिमिट लगाओगे तो आपको 0 मिलेगा, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो माइनस s इंटू 0 एफ ऑफ 0,
करेक्ट। ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो माइनस F0 मिलेगा। सो माइनस F0, और ये माइनस में ये जो वाला पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें से माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, सो S बाहर आ जाएगा। रिमेनिंग पार्ट आपको इंटीग्रेशन दे रहा है लाप्लास इंटीग्रेशन t का, तो माइनस F0 ये आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हमें ये प्रूव करना ये होता है। सो सबसे पहले पहला वाला लेते हैं जो अभी अभी प्रूव किया है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमने अभी प्रूव किया है कि सिंगल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, तो फॉर्मूला ये आता है, रिप्लेसिंग एफ टी बाय एफ प्राइम टी एंड एफ प्राइम टी बाय एफ डबल प्राइम टी। ऊपर वाली इक्वेशन में जहां पर हमारे पास में एफ प्राइम टी होगा, जहां पर हमारे पास में एफ प्राइम टी होगा, उसको रख देते हैं एफ टी, करेक्ट। और जहां पर हमारे पास में रिप्लेसिंग एफ टी, सॉरी उल्टा करना है, एफ टी को रख देंगे एफ प्राइम टी, और एफ प्राइम टी को रख देंगे एफ डबल प्राइम टी। ये रिप्लेसमेंट अगर इक्वेशन 1 में करते हैं, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एफ प्राइम टी है, वहां डबल प्राइम आ जाएगा, और यहाँ एफ टी है, वहां सिंगल प्राइम टी आ जाएगा, और यहाँ एफ जीरो है, वहां एफ प्राइम जीरो आ जाएगा, क्योंकि एफ टी को एफ प्राइम से रिप्लेस करना है, तो एफ प्राइम जीरो आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, एफ डबल प्राइम मिल गया। अब हमें क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे क्योंकि आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी आ रहा है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी आपको इक्वेशन नंबर 1 से पुट करना है। तो ये जो वैल्यू है जो मैंने अभी सर्कल की है, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, और इसको एस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा उस तरह से। मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट अ मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा, एल एफ डबल प्राइम टी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर एल एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ प्राइम जीरो। अब ये डबल प्राइम निकाला है, उसी तरह से जनरलाइज करेंगे एन के लिए। तो देखो, डबल प्राइम का हमने निकाला था, डबल प्राइम का हमें ये मिला था, ठीक है, डबल प्राइम का मिला। अब ट्रिपल प्राइम का करो। ट्रिपल प्राइम में आपको क्या करना है, इधर करना है ट्रिपल प्राइम, यहाँ पर एफ टी जो था, यहाँ एस स्क्वायर था, तो यहाँ एस क्यूब आ जाएगा, और यहाँ एल एफ टी रहेगा, यहाँ एस एफ जीरो था, यहाँ एस की स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ एफ प्राइम जीरो के साथ इस बार एस आएगा, और एफ डबल प्राइम जीरो। ये कैसे करना है आपको, सेकंड, और ये जो इक्वेशन नंबर मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसमें इस बार क्या करेंगे आप, एफ डबल प्राइम टी को सिंपल एफ टी मान लेंगे, और एफ प्राइम टी को एफ ओ जीरो मतलब जो हमने फर्स्ट में किया था सेम वही रिप्लेसमेंट आपको करना है। सो सिमिलरली आपके पास एन में आ जाएगा, मतलब एक के अंदर एक करते जाना है। जो रिप्लेसमेंट आपने सेकंड में किया था, या मैं करके बताऊं आपको, मुझे लग रहा है कि मुझे करके बताना चाहिए आपको। जैसे आपने इसमें ये किया था फर्स्ट के टाइम पे, एफ टी को एफ प्राइम से रिप्लेस कर दिया था, तो एक ऑर्डर बढ़ गया। इस बार आप क्या करेंगे, एफ प्राइम टी को एफ टी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और एफ डबल प्राइम टी को एफ प्राइम टी से रिप्लेस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये आपके पास में आ जाएगा। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लग रहा है मैं गलत तो नहीं कर रही। रिप्लेसिंग एफ टी बाय एफ प्राइम टी, एफ टी को तो एफ प्राइम टी रखा है। ओ ओके ओके ओके, होल्ड ऑन। यस, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, एफ टी को रिप्लेस किया था एफ प्राइम टी से। हमारे पास एफ टी आ रहा था, उसको एफ प्राइम टी से रिप्लेस किया था, और एफ प्राइम टी को एफ डबल, एक ऑर्डर बढ़ा के करना है ना। तो इस बार हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आ रहा है इक्वेशन 1 में, तो हमें ये मिल गया, करेक्ट, एफ डबल प्राइम मिल गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो एफ डबल प्राइम में हमें ये टर्म मिल गया, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वही चीज वापस करनी है। देखो, एफ डबल, यस, एफ डबल प्राइम जो टी है ना, एफ डबल प्राइम टी को आपको रिप्लेस करना है एफ ट्रिपल प्राइम टी से। तो यहाँ डबल प्राइम है, वो आ जाएगा ट्रिपल प्राइम से, करेक्ट। और जो आपका एफ टी था, जहां पे आपको एफ टी मिला था, उसको आपको एफ प्राइम टी से रिप्लेस करना है, जो आपने ऊपर किया था, जो अपन ने ऊपर यहाँ पे किया था ना।
एफ टी को एफ प्राइम टी से, अभी भी वही करना है, एफ टी को एफ प्राइम टी से रिप्लेस करना है इस एक्सप्रेशन में। बस ये दो लगाने हैं, सॉल्व करना है, यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सिमिलरली फोर्थ नंबर का करना है, उसमें एफ ट्रिपल प्राइम टी की जगह आपको करना है एफ फोर टाइम टी, फोर्थ डेरिवेटिव, और बाकी एफ प्राइम वाला सेम रखना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये nth डेरिवेटिव का हो जाएगा। ठीक है, हमें गिवन है ये, हमें शो करना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये डेरिवेटिव से करते हैं। तो एफ टी जो है वो हमें गिवन है, जो अंदर फंक्शन है एफ टी, वो हमारे पास है 2√this। हम दोनों साइड में डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा एफ प्राइम टी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/√2t होता है, और एफ ऑफ जीरो एंड टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये एफ प्राइम टी इज इक्वल्स टू एस एल एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एफ प्राइम टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सो एफ प्राइम टी था क्या, एफ प्राइम टी था 1/√टी, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/√टी हमारे पास आ रहा है 1/√s, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा कि वहां डिफरेंशिएशन लगेगा क्या। लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन रूट टी का, और हेंस फाइंड आउट। अब खुद समझ जाना कि यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है कॉस, तो डिफरेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी यानी डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले साइन रूट टी का एक्सपांशन यूज करेंगे, ये वाला एक्सपांशन यूज किया है, और उसके बाद में उसका लाप्लास लेना है, तो सब पे लाप्लास लग जाएगा, और सब पे लाप्लास टी की पावर एन का, लाप्लास ऑफ टी की पावर एन का हमारे पास फॉर्मूला पता है, गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन, वो फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास में, और ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज बन रही है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल पार्ट की सीरीज है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -1/4s रख दिया। अब हमें राइट हैंड साइड वाला सॉल्व करना है, आधा पार्ट तो हमने कर लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। इसका d/dt का फॉर्मूला हमारे पास होता है s लाप्लास ऑफ सिंपल फंक्शन माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो आपको जीरो ही मिलेगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, करेक्ट, एफ जीरो जीरो मिलेगा, तो हमारे पास एस एफ एस आ गया। तो ये जो है यहाँ पे इसका कॉस d/dt ऑफ साइन रूट टी कितना होगा कॉस, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू मिली हमने वो रख दी। अब जिस तरह से डिफरेंशिएशन किया है उसी तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन फंक्शन का इंटीग्रेशन है, फिर उसका लाप्लास लेने का फॉर्मूला होगा 1/s fs, और ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको fs मानेंगे। तो मान लीजिए कोई फंक्शन है फाई टी, जो कि ये है, और फाई जीरो जीरो मिलेगा, और फाई प्राइम टी को एफ टी मान लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे सबसे पहले डेरिवेटिव का, जो फाई प्राइम का है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पता है फाई पे, करेक्ट, और क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है हम मान लेते हैं फाई जीरो जो है वो जीरो मिलता है, तो अगर ये जीरो मिलेगा तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो फाई प्राइम टी का लाप्लास कितना हो जाएगा, एस एल फाई टी, एस एल फाई टी हो जाएगा, करेक्ट। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाई प्राइम हमें मिला है एस एल सिंपल फाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ फाई टी एंड फाई प्राइम, फाई हमने क्या माना था, ये माना था, और फाई प्राइम हमने क्या माना था, ये माना था, तो हमारे पास में आ जाएगा, सिंपल आंसर आ रहा है हमारे पास में, हेंस प्रूव कर लिया। और सेकंड है कि एफ टी डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर एफ टी डी टी की वैल्यू निकालनी है तो लाप्लास को उधर भेज दो, तो ये लाप्लास इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। अब मान लीजिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसी फंक्शन से t मल्टीप्लाई हो, तो फंक्शन का मान लीजिए एफ एस है, और t की पावर n एफ टी का जो है वो ये है, इसका हमें प्रूव करना है। अगर हमारे पास एफ टी ये है तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले फंक्शन का लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं दोनों साइड में, तो क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी को यहाँ से क्या लिखा जा सकता था, इसको लिखा जा सकता है एफ ऑफ एस, तो एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, d/ds करना है। तो एफ टी डी टी तो कांस्टेंट की तरह एज इट इज रह जाएगा, केवल एक्सपोनेंशियल पार्ट का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो एस का कोफिशिएंट -t है तो वो बाहर आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। अब इस t को आप अंदर लेके चले जाओ और आपका ये फंक्शन हो गया, अगर ये फंक्शन हो गया e की पावर -st है और dt है, तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, -tft का, करेक्ट, -tft का है। उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में जो चल रहा था वो l ऑफ f ऑफ t था, सो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या था,
रुको, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, हमने टी से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, नहीं, ये हमें, रुको इसको नहीं करना है, दिस इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस टी एफ टी, ठीक है। अगर इसको अपन ये कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में है डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, अभी जो माइनस का साइन है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, तो -1 की पावर n डी बाई डी एस, और ये आ गया हमारे पास में। सिमिलरली जब सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे, यहाँ पे t का स्क्वायर करेंगे, तो t का स्क्वायर करेंगे तो -1 की पावर जो 1 थी उसका स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी एस 1 टाइम हो रहा था, अब 2 बार हो जाएगा। t क्यूब करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, n बार करेंगे तो n बार हो जाएगा। हेंस फॉर्म इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम्स, ये सिलेबस में है तो नहीं, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू थ्योरम सिलेबस में नहीं है, एंड इसलिए अपन इसको नहीं करेंगे। और इसके बाद में हमें जो टी से मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अभी अपन ने किया था उसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी साइन ए टी, दो तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना। एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी को साइन ए टी का फॉर्मूला रख दिया, उसके बाद दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी अभी अपन ने देखा था कि जो टी जब किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो डी बाई डी एस कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर 1 है, सो डी बाई डी एस सिंगल टाइम लग जाएगा, और e की पावर ए टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, 1/s माइनस आयोटा। सिमिलरली सेकंड वाला लग जाएगा, इसको सॉल्व करना है, एलसीएम निकालना है, और आंसर आ गया। टी साइन ए टी का कर दिया, वैसे ही टी हाइपरबोलिक ए टी का आप खुद कर लेना, है ना। इसका आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर डबल आ गई, डबल आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 का स्क्वायर डी टू अपॉन डी एस स्क्वायर, और कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बस उसको सॉल्व करना है और ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, टी स्क्वायर ई की पावर टी साइन 4t, ई की पावर टी भी है, साइन 4t भी है, और टी स्क्वायर भी है। सो सिंपल साइन 4t का तो निकालते हैं हम, जो फॉर्मूले से निकालना है, और ईटी हम निकालते हैं जब, आपको याद हो तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन ई की पावर एटी जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो एस को एस माइनस ए से रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही ई की पावर टी आएगा तो ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट 1 है, सो एस की जगह कितना आ जाएगा, एस माइनस 1 आ जाएगा। अब ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया, और इसको टी से मल्टीप्लाई करना है, तो डी बाई डी एस कर दो, माइनस का डी बाई डी एस, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज यूज करनी है आपको यहाँ पे। अगर टी स्क्वायर करना होता, तो टी स्क्वायर करना होता तो हमने जो वैल्यू मिली है उसका डबल बार ई की पावर टी साइन टी करना है, और टी स्क्वायर का मतलब डी टू अपॉन डी एस टू, और ई की पावर टी साइन 4t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो यहाँ पे सॉल्व किया गया है। सिमिलरली आई थिंक यहाँ पे भी इजी है, साइन 2t का पहले निकाल लो, ई की पावर माइनस टी वाले का निकाल लो, फिर टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में डी बाई डी एस आ जाएगा। देन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/t। अगर अब फंक्शन से t मल्टीप्लाई हो तब कैसे करना है वो तो अपन ने देख लिया। 1/t से अगर मल्टीप्लाई है फंक्शन तो क्या करना है, तो मान लीजिए एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एफ एस मानते हैं, तो देन 1/t एफ टी का होता है ये, और ये हमको प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमको ये है, यहाँ से अगर एफ एस निकालें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी निकालना है, और ये उसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन से हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में यही चाहिए, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे तो ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन तो टी के रिस्पेक्ट में हो रखा है, एक हम एस के रिस्पेक्ट में भी कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऑर्डर को यहाँ पर चेंज कर देंगे, यानी कि जो हमारा एफ टी है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो एफ टी को बाहर ले लिया, और एस से इन्फिनिटी ई की पावर एस टी डी एस और डी टी बाहर चला गया, ऑर्डर चेंज कर दिया इंटीग्रेशन का। अब इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट करनी है, सॉल्यूशन लाना है, तो हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक फंक्शन को हमें क्या करना है, यहाँ पे ये चीज सॉल्व करने से हमारे पास ये तो आ गई, इसकी हमें क्या करना है, इस माइनस टी को एफ टी के नीचे ले लो, ले लिया नीचे, और ई की पावर माइनस एस टी पे लिमिट लगा दो, क्योंकि लिमिट किस पे लग रही है, ध्यान रखो एस पे लग रही है, लिमिट जो है वो एस पे लग रही है, तो टी का कोई मतलब नहीं है, तो टी को कोफिशिएंट की तरह बाहर निकाल लो, और हमारे पास लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने से हमें ये मिल जाएगा, करेक्ट, ई की पावर एस टी माइनस का आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एफ टी बाई टी को अंदर रहने दो, ये आ गया, ई की पावर माइनस एस टी है, और ये माइनस और एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये हमारे पास में 1/t एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड में ये है, तो हेंस हमने प्रूव कर दिया।
अगर इनवर्स लेना है तो एल को उधर भेज दो, तो एल इनवर्स हो जाएगा और 1/t आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस पे बेस क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन 2t/t का करना है, तो सबसे पहले साइन 2t का निकाल लो जनरल फॉर्मूले से जो हमें पता है, और 1/t करने के लिए फॉर्मूला लगा दो, एस से इन्फिनिटी फंक्शन लिया जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया और ds कर दो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में होता है टेन इनवर्स s/2। 11th 12th में फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये आप खुद करोगे साइन 80/t का, सबसे पहले साइन 80 निकालो, फिर हमने यहाँ पे सिंपल सा उसका इंटीग्रेशन किया है। कॉस 80 माइनस कॉस बीटी को, इसको अलग अलग कर लो। सबसे पहले कॉस 80 माइनस बीटी का निकाल लो, इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, एस से इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में, जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है दैट आई विल नॉट टीच यू, क्योंकि एमएससी में आके मैं नहीं बताऊंगी ये भी 1/t में है, तो इसमें भी इसको अलग अलग कर लो, दोनों का अलग अलग निकाल लो, और 1/t के लिए फॉर्मूला पुट कर दो आप। करेक्ट, तो ये भी आ जाएगा। ये 1/t² है हमारे पास में। सो इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको, हाँ, 1/t² है इस बार अपने पास में, है ना। सबसे पहले 1 माइनस कॉस टी का निकालते हैं, तो वो हमारे पास में आ गया। अब 1 माइनस कॉस टी अपॉन सिंपल टी का निकालते हैं, तो सिंपल टी में एक बार हमें इंटीग्रेशन करना है, जो कि हमने कर दिया, हमारे पास में ये आंसर आ गया। एंड हमारे पास में जो आंसर आया है, क्या उसका वापस इंटीग्रेशन करना है अपन को, 1/2 log s²। यस, अगर टी स्क्वायर है तो एक पावर और लगेगी, जो रिजल्ट ऊपर आया है उसका वापस इंटीग्रेशन लगा दो, टी की पावर 3 आएगा तो 2 बार इंटीग्रेशन होगा। अब वो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया हुआ है। ये इजी है, इसको आप कर सकते हो। साइन 3t जो है, पहले एक काम करो, इनका निकाल लो, बेटर ये है, इनका निकाल लो। साइन 3t में a की वैल्यू 3 है, तो जो भी इसका एक्सप्रेशन आता है, a/s² प्लस a² आता है, उसमें a की जगह 3 पुट करना है आपको, और e की पावर -4t को इंक्लूड करना है, तो ये s+3 हो जाएगा यहाँ पे, s+3 हो जाएगा, वैसे कर लेना। और फिर आपके पास में अपॉन टी है, तो अपॉन टी की जगह आप उसका वो कर देना, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली लिया हुआ है, ये टेन इनवर्स का है, तो इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी, तो इंटीग्रेशन करने में आसानी रहेगी, तो ये वाला कर लेना। जो भी तरीका है, दोनों जरूरी नहीं है एक ही तरीके से हो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एरर फंक्शन सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन सिलेबस में नहीं है। यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसको कर सकते हैं। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, कोई सा भी फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि t लेस देन a में तो वो 0 रहेगा, और a के दोनों साइड में उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो t ग्रेट मतलब a के बाहर तो उसकी वैल्यू 1 है, और a से कम में उसकी वैल्यू 0 है। तो ये स्टेप बन गया था ना, एक स्टेप बन गया ना यूनिट स्टेप। तो इस तरह के फंक्शन का एक्सप्रेशन आता है ये। तो ये कुछ नहीं करना है, t-a करना है, फंक्शन रखना है t-a, और हमारे पास में इसको दो लिमिट में ब्रेक कर देना है, 0 टू a में अलग है, a टू इन्फिनिटी में अलग है, उसको सॉल्व करना है, और ये आंसर आ गया, दैट्स इट। तो ये हमारे पास में यूनिट फंक्शन हो जाता है। अगर किसी फंक्शन को यूनिट फंक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो क्या करेंगे, अब जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको यूनिट फंक्शन बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो इसको अगर बाहर ले लो, 6 को क्या कर, इसको 8+0, इसको 8-2 लिखते हैं, है ना, 8+0 8-2 लिखते हैं, दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये 0 और ये -2 हो जाएगा, 0 और -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2 बाहर ले लो, तो 0 और 1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास यूनिट फंक्शन हो जाएगा। तो 8 की जगह 8 रखना है, -2 की जगह 2 रखना है, और ये हमारे पास हो जाएगा ut-2। तो बस ut-2 का फॉर्मूला हमने अभी अभी देखा था, और हमारे पास ये बन जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास ये कहती है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी का एफ एस से रिप्रेजेंट होता है, तो ये ऐसा प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखो, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ft-a इसको फंक्शन मान लिया, और रिमेनिंग एक्सपोनेंशियल एस टी। अब हमारे पास में यहाँ पे इस तरह से फंक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको
यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो यू टी माइनस है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, जिसके बारे में हमने अभी-अभी पढ़ा था। सो यू टी माइनस ए की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट को ब्रेक करेंगे। लिमिट हमारे पास देखो 0 टू इन्फिनिटी है, तो उसको लिमिट ब्रेक करेंगे 0 टू ए। अब 0 टू ए में फंक्शन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन, अभी-अभी बताया था मैंने। 0 टू ए में उसकी वैल्यू 0 होती है और ए टू इन्फिनिटी में उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ तो 0 आ गया, तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आपका 0 हो गया, केवल सेकंड वाला बचेगा। सेकंड वाले फंक्शन को हमने वापस लिख लिया। अब नया वेरिएबल रखते हैं, मान लीजिए t माइनस ए को u रखते हैं। तो जो ऊपर आ रहा है हमारा पास में यहाँ पे एस टी आ रहा है, उस t की जगह कितना आ जाएगा, u प्लस ए आ जाएगा। सो u प्लस ए आ जाएगा, एफ यू डी यू आ जाएगा। इसमें से ऐसे कॉमन ले लेंगे, एस यू एफ यू डी यू, ये कुछ नहीं होता है, एफ एस यू होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था दिस इज द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। एंड ये वाला एग्जाम्पल आप खुद कर लेना। यूनिट स्टेप फंक्शन करना है, फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो निकालना आपको बता दिया। ई कॉमन लेते हैं और फिर रेंज करते हैं। एग्जाम्पल 31 भी जो है वो आप कर लेना। और ये भी आप सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यूज करके कर सकते हैं। एक थ्योरम है हमारे पास में, प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकती है, वो देख लो एक बार। एफ टी यू टी माइनस ए जो है वो इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसका लाप्लास निकालना है, तो फंक्शन की जगह वैल्यू पुट करना है। फिर हमने यू, हमें पता है यहाँ पे यू जो है यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो ये एज इट इज रखना है। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, 0 टू ए प्लस ए टू इन्फिनिटी। तो फर्स्ट फंक्शन तो अभी देखा था 0 हो जाएगा, सेकंड वाले में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर टी माइनस ए को नया वेरिएबल y मान लो, y के अंदर टर्म में रखो, बस अभी जो किया था सेम टू सेम वही है। तो यहाँ आपके पास टी स्क्वायर यूनिट फंक्शन से मल्टीप्लाई है, तो टी स्क्वायर, अगर ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है जो कि यूनिट स्टेप होता है ना। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर को टी माइनस ए के टर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में, इसको इसमें नहीं भी लाएंगे तो भी तरीका है दूसरा। इसमें हमारे पास में ये जो टी स्क्वायर है, सबसे पहले क्योंकि यूनिट स्टेप में टी माइनस थ्री दिया हुआ है, तो टी माइनस थ्री के टर्म में इस फंक्शन को लिखेंगे। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म को ओपन करेंगे तो आपको रिजल्ट टी स्क्वायर ही मिलेगा, आप चेक कर लेना। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, ये यू तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब लाप्लास निकालेंगे तो ये लाप्लास फर्स्ट का, ये सेकंड का, ये थर्ड का। अब जो यूनिट स्टेप की प्रॉपर्टी हमने लगाई थी वो प्रॉपर्टी लगानी है। सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ रहा था 1/s में। सो ये t माइनस थ्री का जो स्क्वायर है, इसका 2/s क्यूब आ जाएगा, e की पावर माइनस थ्री तो आ ही जाएगा यूनिट स्टेप की वजह से। और यहाँ पे एस स्क्वायर आ जाएगा और 9 में एस आ जाएगा। बस हमने वो वैल्यूज अप्लाई करी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, e की माइनस थ्री एस एल प्लस टी प्लस थ्री, वेरिएबल चेंज करके किया हुआ है यहाँ पे ना। ये यूनिट स्टेप का सेकेंड एग्जाम्पल है जो आप कर लेना। एंड पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के अंदर हमारे पास में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।